जंग जारी है और भारत की बड़ी कूटनीतिक पहल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की है। एस जयशंकर ने गल्फ देशों के राजदूतों के साथ भी मीटिंग की। बातचीत के दौरान एनर्जी और सेफ्टी के मुद्दे पर फोकस रहा। युद्ध के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा हुई है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए। प्रदीप जी, मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स की बात करें या मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी की बात करें, भारत दोनों ही मोर्चों पर सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है, या यूं कहें कि भारत के हितों को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। पहली प्रायोरिटी है भारतीयों की सुरक्षा, दूसरी प्रायोरिटी भारतीयों के हितों की सुरक्षा। देखिए, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बना है और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो युद्ध का माहौल चल रहा है, इस बीच एक बड़ी कूटनीतिक पहल करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है। और यहाँ पर उनकी जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनसे महत्वपूर्ण चर्चा हुई है मिडिल ईस्ट में बने संकट को लेकर, अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर, और जो फोकस है एनर्जी सुरक्षा को लेकर, उस पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की जानकारी मिली है। इस वार्ता को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट भी किया और वार्ता की जानकारी दी। इसके अलावा गल्फ देशों के जो राजदूत हैं उनके साथ भी यहाँ पर विदेश मंत्री ने बीते कल बातचीत की थी, जिसमें अलग अलग देशों के जो राजदूत थे वो शामिल रहे हैं। और काफी महत्वपूर्ण ये चर्चा रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो संकट बना हुआ है, भारत अपनी कूटनीतिक पहल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है। इस युद्ध में जो ऊर्जा के हित प्रभावित हुए हैं, साझा हित जुड़े हुए हैं, ऐसे में मिडिल ईस्ट के देशों ने जो सुरक्षा सुनिश्चित की है भारतीयों की, उसको लेकर विदेश मंत्री ने आभार जताया है। इस बीच जब उनकी जो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत हुई है, तो भारत के ऊर्जा हितों को लेकर और जो अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर ये चर्चा हुई है, ये जानकारी मिली है। इसके इतर भी चर्चा होती है, क्योंकि ऐसे वक्त जब युद्ध चल रहा है, जब बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पर ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि विदेश मंत्री लगातार न सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों के उनकी बातचीत विदेश मंत्री समकक्ष के साथ वो कर रही हैं, बल्कि हाल के दिनों में ईरान के विदेश मंत्री के साथ भी उनकी बातचीत रही है। उनसे भी उनकी बातचीत होती रही है। 4 बार वो बातचीत कर चुके हैं, जो ब्यौरा बीते दिनों विदेश मंत्रालय की ओर से दिया गया था। तो अब घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है और कहीं ना कहीं नई कूटनीतिक पहल करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मिडिल ईस्ट के युद्ध में दिखाई दे रहे हैं। और भारत की कोशिश है कि कूटनीति और बातचीत के जरिए ये युद्ध समाप्त हो और एक सकारात्मक माहौल बने, और इस बीच भारत की ऊर्जा से हित वो सुरक्षित रहे। इसीलिए बातचीत का ये क्रम जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बताइएगा प्रदीप जी।